न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। नौगछिया स्टेशन रोड में भीषण आग लग गई है। ये बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां नौगछिया स्टेशन रोड में भीषण आग लगी। 2 लकड़ी के प्लॉट्स में आग लगी है। अगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, भीषण आग 2 लकड़ी के प्लॉट्स में लगी है। 5 दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरीके से काबू पाया है। तो ये बड़ी खबर भागलपुर के नौगछिया से आपको बता रहे हैं, जहां लकड़ी के प्लॉट्स में आग लग गए। 2 प्लॉट जो हैं वो आग की चपेट में आ गए और धू धू कर सारा सामान जलकर खाक हो गया है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आशीष फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, कुछ पता चल पाया आग कैसे लगी है, कितने का नुकसान बताया जा रहा है? जी, जो सुबह जो है सवेरे करीब 4 बजे के करीब जो है ये आग लगी है। और ये आग जो है अभी प्रथम दृष्टया जो यहाँ पर जो लोग हैं इनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है ये आग लगी है और लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो आकलन है वो नहीं हो पाया है और लोग जो है अभी आकलन करने में लगे हुए हैं कि आखिर नुकसान कितने का हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर दरभंगा से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के गांधीनगर दुर्गा मंदिर में देर रात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में रखे दान बॉक्स लेकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों की करतूत मंदिर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने कुछ दूर जाने के बाद दान पेटी का ताला तोड़कर दान में दिए रुपए निकालकर फरार हो गए और बॉक्स को मंदिर से कुछ दूरी पर फेंक दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर में ये दूसरी बार चोरी हुई है, जिसको लेकर पुलिस को आवेदन दिया गया है। तस्वीरें हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे चोर बॉक्स लेकर बाहर जाते हैं, पैसा निकालते हैं, बॉक्स को फेंक देते हैं। और ये आज की ताजा तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, दान पेटी देखिए किस तरीके से खाली है। 2 दबे पांव चोर मंदिर में आए और इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लोगों का कहना है कि ये दूसरी बार है जब दान पेटी की चोरी हुई है। सुबह में हमें सूचना मिली कि इसका मंदिर का ताला तोड़ के और बक्सा को 100 फीट आगे ले जाके वहाँ से उसमें दान बॉक्स जो पेटी था उसमें से रुपया निकाल के बक्सा को उधर फेंक दिया गया था। जब हम लोग आए तो देखे कि ताला टूटा हुआ है और बक्सा को फिर ला के यहाँ रखे हैं, जो बक्सा यहाँ सामने रखा हुआ है। उसका सीसीटीवी फुटेज हम जो यहाँ लगा हुआ है उसमें हम लोग देखे हैं तो उसमें 2 व्यक्ति 1:08 पर माने आया है और आने के बाद यहाँ गया है, उसका ताला से मेन गेट का ताला तोड़ा है, मेन अथी का यहाँ नहीं टूटा है तो फिर पीछे वाला ताला को तोड़ने का प्रयास किया है। लगभग 8 मिनट तक 7-8 मिनट तक ये तोड़ने का प्रयास किया है। तो उसके बाद जो ताला टूटा है तो बक्सा निकाल के ले जाके उधर भागते हुए देखा गया। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विपिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विपिन, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, क्या अपराधियों की शिनाख्त हो पाई है? पूजा जो समिति है उसके द्वारा एक लिखित आवेदन सदर थाना में दिया गया है। चूंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी चोरों ने इसी मंदिर से फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद सुरक्षा दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। और ये जो कल देर रात जो चोरों ने ये घटना को अंजाम दिया है और यही कारण था कि सीसीटीवी लगने के बाद दोनों जो चोर हैं उनके चेहरे सामने आ गए हैं। अब देखना यह है कि पुलिस को सीसीटीवी समिति के द्वारा सौंपा गया है और पुलिस जो दान पेटी में से निकला, जो लोगों को दान दिया हुआ रकम था, उसे कितने जल्दी जो है वापस करा पाती है। जी बिल्कुल विपिन, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जैसा आप बता रहे हैं कि दूसरी बार है जब चोरी हुई है, तो पहली बार जो चोरी हुई थी क्या पुलिस ने उस पर सही तरीके से काम नहीं किया था? क्या चोर पकड़ाए नहीं थे जो उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि दूसरी बार भगवान के घर में चोरी करने पहुंच गए? चूंकि स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पर अक्सर जो है नशेड़ी किस्म के युवक का जमावड़ा रहता है और
लगातार चोरी की घटना हो या वहाँ लोग जो युवक जमा रहते हैं नशेड़ी, उसकी सूचना हो, पुलिस को दिया जाता है, लेकिन पुलिस का एक्शन ऐसा नहीं दिखता है, जिसके कारण जो है हौसला लोग युवकों का बुलंद है, नशेड़ियों का, और देर रात जो है घटना को अंजाम दिया गया है। तो यदि पुलिस जांच करे तो दोनों मामला सामने आ सकता है। ये चूंकि लड़के जो चोर हैं बाहर के नहीं हुए, लोग कुछ पहचान भी रहे हैं, और जो पुलिस को हुलिया बताया गया है उसके अनुसार जल्द उद्भेदन हो सकता है यदि पुलिस। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला सामने आया है। कोविड में पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों के लिए ये बड़ा फैसला सीबीएसई की ओर से लिया गया है। जिन बच्चों के माता पिता गुजरे हैं उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। जिन्होंने अपना सर्वाइविंग पेरेंट्स या फिर दोनों खोया है उनके लिए माफ किया जाएगा उनका फी। ऐसे बच्चों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी माफ करने के निर्देश सीबीएसई की तरफ से दिए गए हैं और सीबीएसई की ओर से यह सर्कुलर जारी किया गया है। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, एक बड़ी राहत सीबीएसई की ओर से दी गई है वैसे बच्चों को जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। जी बिल्कुल, और वैसे बच्चों को जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने माता पिता को या सर्वाइविंग पेरेंट्स जो उनके साथ रहते हैं उनको अगर खोया है, तो ये बड़ी राहत सीबीएसई ने उनको दी है। कि अभी आपको बता दूं कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से अभी एलओसी का काम चल रहा है। उन्होंने घोषणा किया, सर्कुलर जारी करते हुए बताया है कि वैसे सभी बच्चे जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता पिता को या फिर वैसे पेरेंट्स जो उनकी देख रेख करते हों उनको अगर खोया है, तो न सिर्फ उनको परीक्षा फी माफ किया जाएगा बल्कि जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है वो भी जो है उन्हें माफ किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि उन बच्चों के लिए एक बड़ी राहत लेकर के सीबीएसई का यह निर्देश आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। और मधुबनी में कोरोना मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी बड़ा बयान सामने आया है। जिनको कोविड होने का शक, उनकी रिपोर्ट आई है। सभी लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि मधुबनी में अचानक से कोविड के कई सारे मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट था। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कोविड होने का शक जिन पर था उनकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है और सभी लोगों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव बताई जा रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कोविड होने का शक जिन पर था उन लोगों की टेस्ट कराए गए, उनकी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव है। तो ऐसे में एक थोड़ी राहत भरी खबर, क्योंकि अचानक से मधुबनी में कई सारे कोविड के केसेस मिलने की बातें सामने आ रही थी और अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, पहले से अलर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे में अचानक से ऐसे मामले सामने आने से चिंता बढ़ गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था कि आखिर कैसे ये पूरे मामले सामने आ रहे हैं। और कई जगह से, बिहार के अन्य जगहों से भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि जो यात्री बाहर से आए हैं उनमें कोविड के कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, ये भी एक बड़ी राहत हम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से कोविड के मामले बताए जा रहे थे कि सामने आ रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। देखिए, निश्चित तौर पे बड़ी खबर है और राहत वाली खबर है बिहार के लिए, क्योंकि जब मधुबनी में जब मामला सामने आया था और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि जो बिहार से बाहर के लोग आए थे, कुछ मधुबनी के रहने वाले थे, और उन पर उनका शक था कि उन्हें कोविड है। लेकिन मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब इस बात की जानकारी आई थी तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कहा था कि इस पूरे मामले की अच्छे से जांच कराई जाए और आरटीपीसीआर जांच के बाद 148 लोगों पर जो शक था उनकी जांच कराई गई आरटीपीसीआर, और उसके बाद तमाम लोगों का जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए बड़ी खबर है और स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि कोविड को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और
फिलहाल जिनको लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी मधुबनी के लोगों को, उन पर 148 लोगों का जांच किया गया था RT-PCR और 72 लेकिन आनंद, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कोविड की तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है, उसको लेकर अलर्ट रहने के लिए पहले से भी कहा जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती कि कहीं ना कहीं लोग अब भूल चुके हैं कोरोना को और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं। तो ऐसे में क्या अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ और स्टेप्स लिए जाएंगे, थोड़ी सतर्कता क्या और बढ़ती जाएगी? देखिए, नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोविड का मामला बिहार में न बढ़े, इस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को उन्हें कई सारे निर्देश भी दिए हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि हम एक बात पे जानकारी रख रहे हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब दशहरा शुरू होने वाला और इस मौके पर बिहार के जो लोग बाहर रहते हैं वो बड़ी संख्या में बिहार आते हैं और उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि जो रेलवे से आते हैं या फिर बस से आते हैं या फिर हवाई जहाज से आते हैं, उनकी जांच प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, ताकि कोई अगर ऐसा कोई है जिस पर शक है कोविड का, तो उन्हें उचित समय उनका इलाज शुरू किया जाए और उन्हें आइसोलेशन में रखा जाए। तो बिहार सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क है और कोई भी गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखने के बाद और दावा ये किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन सबसे राहत की बात यही है कि मधुबनी में जिन पर शक है कि उन्हें कोविड है, 148 लोगों का जांच कराया गया, RT-PCR जांच, और उनका फाइनली रिपोर्ट आया जिसमें तमाम लोग नेगेटिव पाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है हमें और आपको तमाम लोगों को प्रिकॉशन लेना होगा। अभी भी कई सारे लोग लापरवाही बरत रहे हैं और पिछली बार आपको याद होगा कि जब अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद, जब पर्व के समय जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, तब ये बीमारी बढ़ी थी। तो इस बार वैसी स्थिति न हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी के लिए। अगले कुछ दिनों में कई त्योहार आने वाले हैं, लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन आपकी खुशियों पर आतंकियों की स्याह नजर है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र से पकड़े गए आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंक की आंच अब बिहार भी पहुंच चुकी है। रेलवे ने एक चिट्ठी के जरिए अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। शहीद एक्सप्रेस स्पेशल जो समस्तीपुर से चलकर अमृतसर से जाएगी। प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन की बोगियों में पुलिस की पैनी नजर है। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की गहन जांच हो रही है। रेलवे स्टेशन पर इतनी चौकसी समस्तीपुर रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा आयुक्त की इस चिट्ठी के बाद बरती जा रही है, जिसमें उन्होंने आतंकी खतरे को लेकर 13 जिलों के एसपी सहित रेल पुलिस को अलर्ट किया है। तकरीबन सभी सीमावर्ती जिलों में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बात करें समस्तीपुर की, तो यहाँ हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में 2 आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद समस्तीपुर स्टेशन पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था को चौकस कर दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में अलग अलग टीम रेलवे स्टेशन पर कई स्क्वाड डॉग के साथ लोग हैं स्टेशन पर, उनकी जांच की जा रही है। इनपुट के मुताबिक आतंकी RDX के जरिए बड़ा धमाका करने की फिराक में है, लिहाजा पूर्व मध्य रेलवे की ओर से एक चिट्ठी जारी की गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिसे पाकिस्तानी ISI एजेंट होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिसके हवाले से ज्ञात हुआ है कि देश के विभिन्न जगहों पर पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोटक RDX का प्रयोग कर क्षतिग्रस्त करने की मंशा है, जिससे रेल के पुल पुलिया, रेलवे ट्रैक तथा रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। इधर पार्सल ब्लास्ट की घटना के बाद से ही दरभंगा रेलवे प्रशासन सतर्क है। पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद अब ISI आतंकियों की इनपुट के बाद रेलवे प्रशासन के कान खड़े हो चुके हैं, लिहाजा स्टेशन परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की कमी तो काफी है, लेकिन तात्काल जो अलर्ट है उसको लेके GRP अभी पूरे स्टेशन पर कमान संभाले हुई है और सतर्कता देखी जा रही है। दरअसल 7 दिन पहले दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी से गिरफ्तार इन 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि सभी आतंकी नवरात्रि और रामलीला के दौरान धमाका करना चाहते थे। पकड़े गए आतंकियों में से 2 ने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी।
आतंकियों के निशाने पर भारतीय रेल भी है। इसी को देखते हुए नेपाल से सटे सीतामढ़ी में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और एक बार फिर से इस रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है और यही वजह है कि सीतामढ़ी का यह जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में पर्व त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। ऐसे में ट्रेनों के जरिए आवाजाही काफी अधिक बढ़ जाती है। भीड़ भाड़ होने की स्थिति में सुरक्षा में चूक का फायदा आतंकी उठा सकते हैं। ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, सीतामढ़ी से राकेश रंजन और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। मुंगेर में लाल दरवाजा में बन रहे अप्रोच पथ के लिए अधिग्रहित की गई टोपोलैंड जमीन के रैयतों ने अप्रोच पथ का निर्माण कार्य बंद करा दिया है। रैयतों का कहना है कि जमीन का मुआवजा दिए बिना ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी टोपोलैंड के रैयतों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। आक्रोशित रैयतोधारियों ने अप्रोच पथ निर्माण स्थल पर धरना दिया है और अधिग्रहित जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक ने भी इनकी मांगों को जायज बताते हुए कहा कि रैयतों को निश्चित तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। करके संकल्प करके धरना पर बैठ गए। जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरना स्थल से नहीं हटेंगे। इनका मांग वाजिब है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि जो पूल में जमीन अधिग्रहण हुआ है सभी किसानों को मुआवजा मिलेगा। जो भी ऑफिशियल प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, वो संबंधित विभाग से मिलकर इसका जल्द से जल्द समाधान कराएंगे और इस मुआवजा के किसान को उचित मुआवजा दिलाएंगे। पटना के नौबतपुर थाना के महमदपुर गांव में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक होने से घर में आग लग गई। इस अगलगी की घटना में एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और कई दिनों से ऐसा देखा भी जा रहा है कि कई सारे ऐसे ब्लास्ट की खबरें सामने आती हैं, तो ऐसे में कुछ जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी चाहिए जिससे कि ये हादसा नहीं होगा, इससे आप बच सकते हैं। जैसे कि गैस सिलेंडर को हमेशा आपको सीधा रखना चाहिए, आड़ा या तिरछा कभी ना रखें। गैस चूल्हा सिलेंडर से कम 6 इंच ऊपर समतल जगह पर ही रखें। चूल्हे को ऐसे स्थान पर रखें जहां बाहर से सीधी हवा ना लगे। रसोई में गैस सिलेंडर के अलावा कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि मिट्टी का तेल या फिर पेट्रोल ना रखें। चूल्हा जलाते समय पहले माचिस की तीली जलाएं और उसके बाद ही गैस ऑन कीजिए। खाना बनाते समय कोई अन्य कार्य मत कीजिए, बल्कि चूल्हे के पास ही मौजूद रहें। सूती कपड़े पहनकर या फिर एप्रन पहनकर ही खाना बनाएं। गैस की गंध आने पर बिजली का स्विच, लाइटर, माचिस बिल्कुल ना जलाएं। गैस का गंध आने पर सभी खिड़की और दरवाजे को खोल दें। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है। वायरल हो रहे एक वीडियो में गोड्डा के जवान सनोज कुमार ठाकुर ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश राकेश कुमार पांडे के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि सिपाही अपराध अनुसंधान विभाग में प्रशिक्षण के सिलसिले में गोड्डा से रांची आया था, जहां वो एसोसिएशन के लाइन टैंक रोड स्थित गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। सिपाही का आरोप है कि रात में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही गालियां भी दी। यही नहीं, राकेश कुमार पांडे पर सिपाही ने चश्मा तोड़ने का भी आरोप लगाया है। गिरिडीह के बगोदर पुलिस ने अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे 12 पिकअप वैन को जब्त किया। बरामद गाड़ियों से 104 मवेशियों को जब्त किया गया है। पिकअप वैन में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक लाद कर बिहार से जीटी रोड होते हुए बंगाल की ओर ले जाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। बगोदर थाना क्षेत्र के जीटी रोड, अटका और धंधरी टोल प्लाजा के पास पकड़ा गया है। पुलिस ने बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के रहने वाले 18 तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी बरामद मवेशियों को मधुबन गौशाला भेज दिया गया है।
कागजात की मांग की गई थी, परंतु उनके द्वारा कोई भी संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी प्रकार 9 गाड़ियाँ फिर बगोदर टोल की तरफ भाग रही थी, उसको भी चेस करके टोल के पास 9 गाड़ियों को पकड़ा गया है। उनसे भी कागजात की मांग की गई, परंतु उनके द्वारा कोई भी वैध कागजात उपलब्ध कराने में असमर्थता दिखाया गया था। इस प्रकार इस कांड में अब तक 12 पिकअप गाड़ी को जब्त किया गया है। कुल अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा और समर्पण के तौर पर मना रही है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बीजेपी किसान जवान समारोह का आयोजन कर रही है। बीजेपी के नेता आज पटना बीजेपी ऑफिस से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कार्यक्रम के दौरान विद्यापति भवन में किसान और जवानों को सम्मानित भी किया जाएगा। देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आज बीजेपी दफ्तर से किसान जवान सम्मान समारोह के तहत ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पे बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचा हुआ है और 11 बजे से ये मार्च की शुरुआत होगी। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस मनाया गया उसके लगभग कुछ दिनों तक लगातार कई समारोह का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में ये किसान जवान सम्मान समारोह का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के ड्राइवर भी मौजूद हैं और ट्रैक्टर भी बीजेपी दफ्तर में लग गई है। क्या है ये पूरा आयोजन, ये जानना बेहद दिलचस्प है। क्या नाम है सर आपका? सरोज रंजन पटेल। अच्छा सरोज जी, ये क्या है किसान ट्रैक्टर मार्च, क्या है ये? एक्चुअली हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पिछले 17 सितंबर का जन्म दिवस है और 7 अक्टूबर का जो उनके संसदीय जीवन का संसदीय दायित्वों का निर्वहन का 20 वर्ष पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर पार्टी ने सेवा और समर्पण अभियान पूरे देश के अंदर पैमाने पर अभियान चलाने का फैसला लिया और उसी के कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भी उनके सम्मान में उनके जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग ने एक किसान जवान सम्मान समारोह का आयोजन किया है। किसान जवान सम्मान समारोह यानी किसानों का भी सम्मान किया जाएगा और जवानों का भी सम्मान किया जाएगा। और प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन मनाया गया 17 सितंबर को, उसके बाद लगातार ऐसे आयोजन बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं और उसी कड़ी में आज ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और किसान और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की, जहां पे तमाम तैयारियां पूरी हो गई है और कुछ देर के बाद ये जो ट्रैक्टर मार्च है उसकी शुरुआत हो जाएगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो और भोजपुरी गायकों की मांग बढ़ गई है। चुनाव के लिए गीत तैयार किए जा रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए अलग अलग गीत तैयार किए जा रहे हैं और गायकों की व्यस्तता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा डिमांड भोजपुरी गीतों की है। पंचायत चुनाव को लेकर जहां मैदान में अलग अलग अंदाज में प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं, वहीं जो गीतकार हैं या जो सिंगर्स हैं उनकी भी चांदी कट रही है। पटना के तमाम जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो है वहां पर भीड़ देखी जा रही है और लगातार भोजपुरी गीतों की धुन सुनाई दे रही है। क्या लग रहा है, कितना अचानक डिमांड बढ़ गया? जी, डिमांड तो हमेशा बढ़ता है क्योंकि भाषण से ज्यादा गीत से ज्यादा प्रचार होती है और गीत ज्यादा लोगों के दिमाग में दिलो जहन में बस जाता है और कैंडिडेट को भी बहुत फायदा होता है। को आकर्षित कर रहा है, वोटर्स को आकर्षित कर रहा है। जी, मैं 2 लाइन सुनाऊंगी। शेखपुरा पश्चिमी में फिर से बहार चाहिए, शेखपुरा पश्चिमी में फिर से बहार चाहिए, तो फिर से अपना अच्छा उम्मीदवार चाहिए। बहुत सारा, हम लोग तो पर डे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग ही चल रहा है। रिकॉर्डिंग चल रहा है जी। लग रहा है कि गीत के जरिए प्रत्याशी जीतेंगे। अब देखते हैं, गीत हम लोग का बस हम लोग जो मिला हम लोग कर रहे हैं और सुनाई देता है सारे क्षेत्र में, तो हो सकता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है, यानी 24/7 जो सिंगर्स हैं, जो गीतकार हैं और जो यहाँ पर जो टीम है स्टूडियो की, तमाम लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। यानी जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर जीतो और मेहनत भी किया जा रहा है, साथ ही गीतों का सहारा लिया जा रहा है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
सासाराम के एक युवक ने विदेश की नौकरी छोड़कर गांव में मछली पालन शुरू किया और अब अच्छी कमाई कर रहा है। करगहर के सोनवर्षा गांव के रहने वाले अर्नव वत्स को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद विदेश में नौकरी मिल गई थी। सैलरी भी अच्छी खासी थी, लेकिन पीएम मोदी ने जब आत्मनिर्भरता का नारा दिया तो अर्नव वापस लौट आए और मछली पालन शुरू कर दिया। इसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया और साल में 200 टन मछली का उत्पादन हो रहा है और कमाई भी विदेश में मिलने वाली सैलरी से दोगुनी हो रही है। इसके अलावा गांव के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण लगातार तेज बारिश हो रही है। बहरागोड़ा के मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट तक जलजमाव हो गया है। कई घर, दुकान और शोरूम में बारिश का पानी घुस गया है, जिसके कारण दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल इस तरह की स्थिति बन जाती है, लेकिन नालों की सफाई नहीं कराई जाती। प्रशासन की ओर से बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। 3 लाख का नुकसान हुआ है। ये सामने जो ड्रेन है वो आज 3 साल से सर्वे हो रहा है, कोई जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा ड्रेन के लिए भी, जिसके चलते ये क्या पूरा पानी पूरा जितना 4 लाइन में जो नाला बना हुआ है वो तो नाला बेकार वाला काम है। जितना 4 लाइन का पानी आके सीधा यहाँ घुसता है। कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है और हर साल, अगले साल भी हुआ था ऐसा ही। बार बार कंप्लेंट देने से भी नहीं हो रहा है कुछ। प्रशासन किधर से आ रहा है पानी, देखिए बार बार कंप्लेंट होने से भी कुछ नहीं हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।